नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। सीधे रुख करेंगे कुरुक्षेत्र के पेहोवा का, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। सभी अधिकारीगण और आज पेहोवा के इस अनाज मंडी में इतनी भयानक सर्दी और बरसात में भी जो आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, मैं पेहोवा की पूरी सरदारी का दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पेहोवा की इस तीर्थ नगरी, जो पितरों को मोक्ष देने वाले तीर्थ पेहोवा की पावन भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं इस महान तीर्थ को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती के किनारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आने वाले इस महान तीर्थ की महिमा का पुराणों और दूसरे धर्म ग्रंथों में बखान किया गया है। यहीं पर देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय अपने गणों के साथ निवास करते हैं। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मुझे आज गर्व हो रहा है कि मैं आज इस पावन भूमि पर इस विशाल रैली में आए हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। इस रैली के आयोजन का हमारा मकसद आप सब से सीधा जुड़ना है और साथ ही यह रैली इस इलाके को विकास के मामले में अग्रणी बनाने में भी ये कारगर सिद्ध होगी। आज मुझे खुशी है कि आज इस रैली में आज यहां पर मैंने पेहोवा के विकास के लिए 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इनमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो मिलेगा। ये हमारी सरकार की सोच है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास विजन के अनुरूप तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भावना से हम पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास कर रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारा यहां से विधायक है या विपक्ष का विधायक है। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का हमारा मूल मंत्र है और हम इसको लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहां यह विश्वास दिलाने आया हूं कि सरकार आपकी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का विकास और हर नागरिक का उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने का ये हमारा कर्तव्य है। हम मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब ने मिलकर के मजबूती से आगे बढ़ना है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पेहोवा विधानसभा क्षेत्र के विकास में
हमारी सरकार कोई कमी नहीं रहने देगी और गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों, जब मैं चुनाव के अंदर आया था तो मैंने कुछ बातें आप लोगों के बीच में वो कही थी और मैंने कहा था कि हम गति से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। भाइयों, आप लोगों ने पहले मुझे यहां से सांसद चुना है, मैं कहीं और नहीं आया, मैं अपने घर में आया हूं, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। परंतु भाइयों, हमारे यहां पर हम देखते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते थे कि क्या काम किया है, 10 वर्ष का हिसाब दें। मैंने चुनाव के समय में भी उन लोगों को अपने 10 वर्षों के हिसाब की बात कही थी। मैंने उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैंने कहा था कि आप भी 10 वर्ष इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनका उत्तर दें। भाइयों, एक भी मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, उनको एक एक क्वेश्चन का हिसाब देने का काम ये मेरे हरियाणा के लोगों ने किया है। भाइयों, हमने पिछले 2 कार्यकालों में पेवा क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं आदि को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर हमने पिछले 10 वर्षों में, भाइयों, पिछले 10 वर्षों में पेवा विधानसभा के अंदर 1057 करोड़ रुपए के विकास कार्य ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने यहां पर किए हैं। परंतु मैं उन लोगों का भी हिसाब देना चाहता हूं जो लोग हिसाब मांगते थे। मैं आज उनको बताना चाहता हूं, ये पेहवा की सरदारी के बीच में बताना चाहता हूं कि आप भी 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं। आपने 10 वर्षों के अंदर मात्र 353 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा में करवाए और हमारी सरकार ने 1057 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा के अंदर कराए हैं। भाइयों, एक बहुत बड़ा अंतर ये हमें देखने को मिलता है। ये तो हमने यहाँ पर विकास कार्य 1057 करोड़ रुपए के कराए, परंतु इसके अलावा हमने इसी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के विकास को गति देते हुए 152D, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर खर्च करने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमने 3400 करोड़ रुपए का जो ये 4 लाइनिंग रोड अंबाला से लेकर के हिसार जो मेरे इसी क्षेत्र से गुजरता है, ये भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने कराने का काम किया है। हुड्डा साहब पूछते थे ना कि हिसाब मांग रहा हूं। अरे हिसाब तो हम दे रहे हैं, परंतु आप अपना हिसाब भी बता दीजिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। भाइयों, मैं बोल रहा था, मैं ये बात बोल रहा था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये कांग्रेस पार्टी ये पीजीआई के भाई आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। और 8 तारीख को हरियाणा के लोगों ने वो करके दिखा दिया है। भाइयों, ये लोग ये यहाँ पर ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। भाइयों, लोकसभा के चुनाव के अंदर अरे राहुल बाबा को कुछ और नहीं मिला, एक संविधान के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान बनाया, उसी की बुक ठेका खड़े हो गया। कहा अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे राहुल बाबा,
मोदी तो इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। 2029 के अंदर कहीं अब दिखाई नहीं देगी। ये झूठ भी आप लोगों का बिकने वाला नहीं है, जो झूठ आप लोग बोल रहे हैं। भाइयों, किस प्रकार का झूठ इन लोगों ने बोला है और बोला है। तो भाइयों, लोकसभा के अंदर मैं तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां से नवीन जिंदल के रूप में सांसद दिया है। नहीं तो भाइयों, ये उसकी झूठ की वेट चढ़ने वाले थे। परंतु हमारे लोग बोले, यार मैं कहीं भी गया भाई, जब मैं चुनाव लड़ रहा था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जब मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने डट करके काम किया और काम किया तो मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाना पड़ता था। मैं जब प्रदेश के अंदर जा रहा था तो मैं एक दिन अपने हल्के लाडवा में आया। मैं जब शाम को वहां पहुंचा एक गांव के अंदर, 2 गांव में मैं गया तो मेरे को कहने लगे, कहा जी यहां तो दुष्प्रचार कर रखा पूरा। मैंने कहा क्या कर रखा भाई, बताइए। वो कहने लगे, कहा ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है। कहा वोट देकर क्या करांगे, कहा आप अपनी वोट भी खराब करांगे, कहा मुख्यमंत्री तो हुड्डा बन रहा। मैंने कहा मखा हुड्डा 8 तारीख को पीजीआई के अंदर भर्ती होगा और आप लोगों के सामने भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश ने, मैं जानता था कि तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। उनके भ्रष्टाचार के ऊपर भाइयों नकारने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। जो लोग भाइयों ये बोलते थे कि हम नौकरियां हिस्से के हिसाब से देंगे, उस बात को नकारने का काम मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। भाइयों, हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो क्षेत्रवाद था, परिवारवाद था, जो भेदभाव होता था, भाइयों उसको भी नकारने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। भाइयों, हमारे लोग बात में आएंगे, मैं कह भी रहा, मैं कहा भाई मैं तो अपने घर में हूं, यहां से थोड़ा ध्यान कर लियो। मैं बार बार ये बात कह रहा था, मेरे को भी लल्ले पुआई दिए, कहा जी ये तो बनने वाला नहीं है। मैंने तो फिर अपनी स्ट्रेटेजी बदली। पता नहीं डीडी शर्मा ने और हमारे सुभाष कलसाना ने या सुधा जी ने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदली होगी। मैंने प्रदेश में भी जाना होता था, मैं तो सुबह 7 बजे उठता, 7 बजे उठ करके गांव में जाता और फिर शाम को आकर के रात के 1 बजे तक गांव में रहता। फिर मुझे कहने लगे लाडवा हल्के के लोग कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे प्रदेश के अंदर जाइए, यहां से कमल का फूल खिला करके हम चंडीगढ़ में भेजेंगे। भाइयों, मैं लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कमल का फूल खिलाया और तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों, ये लोग जो बोलते हैं, मैं जब घोषणाएं कर रहा था, मैं उन कामों को भी लागू कर रहा था, परंतु कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैं अब कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने कहा था 8 तारीख के बाद जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनको डायलिसिस कराना पड़ता था, हर महीने 25-30 हजार रुपए खर्च होता था, मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद हरियाणा सरकार सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। 8 तारीख के बाद बंद हो गया है, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लगता, ये हमने कहा था और भाइयों उसको पूरा किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे पट्टेदार किसान हैं वो लंबे समय से भाइयों खेती करते थे, परंतु भूमि उनके नाम नहीं थी। हमने कैबिनेट के अंदर लेकर के आए और अभी मैं विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आया और विधानसभा के अंदर हमने निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान हैं उन किसानों के नाम, जिनके 20 साल से ज्यादा जमीन के ऊपर काश्त कर रहे हैं,
ऐसे सब किसानों को कलेक्टर रेट लेकर के उनको मालिकाना हक